हेलो गाइस, घर क्लासेस 16 में आपका स्वागत है। आज हम रेशियो टॉपिक जो सेमी फाउंडेशन में है उसमें से आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कभी कभी इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता रहा है। बड़ा सिंपल होता है। कैसे करने हैं क्वेश्चन, देखिए मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन, है ना। रेशियो दे रखा है फादर सन की एज का 10 ईयर हैंस, हैंस मींस आफ्टर, यानी बाद में 10 साल के बाद रेशियो हो जाएगा ये। तो फाइंड द प्रेजेंट एज दोनों की। तो हमने कहा लेट एक्स बी प्रेजेंट एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर क्या है एक्स मान लिया मैंने, और वाई बी प्रेजेंट एज ऑफ किसकी सन की। अब एक पर क्वेश्चन एक्स अपॉन वाई कितना दे रखा है 5/3। तो यहां से रिलेशन क्या आया, एक्स इजिकल टू आ जाएगा 5/3 वाई। अब कह रहा है 10 ईयर हैंस, तो 10 साल के बाद क्या होगा, ये इतना और ये इतना हो जाएगा। तो 10 साल के बाद इनकी जो एज का रेशियो है वो क्वेश्चन में 3/2 दे रखा है। तो यहां से मैं क्रॉस मल्टीपल करूं तो हो जाएगा 2x + 20, इनका इसके साथ करूं तो 3y + 30। तो 20 को उधर ले जाएंगे तो ये 2x इजिकल टू 3y + 30 - 20, हम कह सकते हैं 3y + 10, ये आ जाएगा आपका रेशियो में। अब देखिए मैं x की वैल्यू यहां डाल दे रहा हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां आएगी तो क्या आएगा 2 × 5/3 y इजिकल टू 3y + 10। ये कितना हो गया 10/3 y, है ना। ये 10/3 हो गया, y को इधर ले आए तो ये 10 हो गया। अब y कॉमन आ गया 10/3 - 3 इजिकल टू 10। तो एलसीएम आ गया 3, तो 3 10 - 9 इजिकल टू 10। तो यहां से क्या आ गया, अब देखिए ये क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई यहां से y/3 इजिकल टू 10, तो y आ गया 30 ईयर्स। इसका मतलब y की एज 30 ईयर्स आ गई। अब निकालना मुझे x, तो कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर देता हूं y/3, इस रिलेशन में y की वैल्यू डालो इंटू 30, तो ये कितनी आ गई, ये 50 ईयर्स। तो पहले कौन है फादर, फादर की 50, सन की 30। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का। द मंथली सैलरीज ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। इफ ईच रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹20 इन सैलरी, सैलरी में 20 रुपए अगर इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो रेशियो चेंज हो जाता है, अल्टर्ड हो जाता है। ये फिर बन जाता है 13:21 मंथली सैलरी। अब कैसे करेंगे, अब देखो यहां पे क्या करना है, सैलरी 2 लोगों की मान लेते हैं। तो हमने कहा दैट सैलरी ऑफ फर्स्ट पर्सन, हमने कितनी ले ली x। हमने ऐसे ही सैलरी ऑफ सेकंड पर्सन हमने कितनी ले ली y, ठीक है। अब इन दोनों की सैलरी का जो रेशियो है क्वेश्चन में क्या बोला है 3/5, ठीक है। अब ईच रिसीव इंक्रीमेंट, हर दोनों को 20 रुपए का इंक्रीमेंट मिल रहा है, तो इसको मिल गया x + 20, ये हो गया y + 20, और रेशियो कितना चेंज होके हो गया नया 13/21। तो देखो यहां से क्या हो गया, ये x इजिकल टू आ गया 3/5 × y। क्रॉस मल्टीपल कर लू मैं इसका, तो क्या आएगा 21x + 20 के इसके साथ 420 इजिकल टू ये हो जाएगा 13y प्लस ये हो जाएगा 260, ठीक है। तो अब हम क्या करें, 21x + 260 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 160, 260 माइनस 420 माइनस 260 कितना हो जाएगा 160, तो ये हो गया 13y। अब हम क्या करें, x की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, x की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो क्या हो गया 21 × 3/5 बाई 3/5y प्लस 160 इजिकल टू 13y। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि 160 तो ठीक है, इधर 13y है, इधर ट्रांसफर कर देते हैं इसको। ये क्या है 63/5y, तो ये 160 है, पाई कॉमन 13 - 63/5। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, 5 एलसीएम आया, ये हो गया 65 - 63, ठीक है जी। तो सिंप्लीफाई होके मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया, देखो अब आप 160
इज इक्वल टू व्हाट 2/5y। तो 2y इज इक्वल टू 5, ये कितना हो जाएगा 800, मल्टीप्लाई करेंगे 165 800, तो y कितना हो जाएगा 800/2 मीन्स ₹400। तो सैलरी होगी y वाले की, और x की सैलरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे इस रिलेशन में डाल देते हैं। तो क्या हुआ x की सैलरी, x इज इक्वल टू क्या है 3/5y है, तो 3/5 और y की वैल्यू क्या 400 निकाली मैंने 400, 5 से इसको काटेंगे 80 टाइम्स, तो फाइनल कितना आ गया 3 × 80। तो इसकी सैलरी कितनी आ गई रुपीस, हम कह सकते हैं ₹240 द सैलरी ऑफ x। प्लीज मेक। अब देखिए नेक्स्ट नंबर कैसे करेंगे। मैं क्वेश्चन दे रखा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स। ये नंबर दे रखे मेरे को 4, इनमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो नंबर्स आए सब्ट्रैक्ट करने के बाद यानी जो रिमाइंडर्स हो वो प्रोपोर्शन में हो। तो हमने कहा कि x सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेट x बी ए नंबर subtracted from each number, subtracted from each given number। तो ऐसा करने से क्या होगा, नंबर क्या क्या बचेंगे 17 - x, 25 - x, 31 - x, 47 - x, ये 4 नंबर बचेंगे। हमने प्रोपोर्शन में आपको समझाया था कि 4 नंबर हैं, अगर ये नंबर प्रोपोर्शन में है तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर ए बी सी डी है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। तो कंसेप्ट है इसका फॉर प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स। अगर ये कंडीशन है तो नंबर प्रोपोर्शन में होंगे मिडिल टर्म्स, ठीक है जी। ये अब लगाइए एक्सट्रीम में हो गया 17 - x इंटू 47 - x, ठीक है, और मिडिल टर्म है 25 - x और ये है 31 - x। इट्स क्लियर टू यू। मैं प्रोडक्ट कर लेता हूं 17 × 47 - 47x - 17x प्लस x²। इसका कर लेते हैं 25 × 31 -31x - 25x और ये प्लस x²। इट्स क्लियर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² से x² कैंसिल, 17 × 47 की वैल्यू है, मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 799 माइनस ये कितना हो गया, ये 64 हो गया। x इज इक्वल टू 25 × 31 की वैल्यू क्या है 25 से करेंगे बट 1.775 आ जाएगा। इट्स क्लियर। और ये कितना हो जाएगा 31, ये भी 64x आ गया, ये कितना आ गया, सॉरी ये 64 नहीं, ये कितना हो गया 56x आ गया। अब देखिए 799 - 755 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 14 64 यहां से आ गया और ये कितना हो गया 5 56 यहां से आ गया, तो क्या हो गया 64x - 56x, तो कितने हो गए जी जो हो गए। इसका मल्टीपल में देख लो एक बार, मुझे कंफ्यूजन दिख रहा है, कुछ गलती हो गई। 25 का 25 और 25 की 75 75 और 2 77, ये 77। इसके लिए सही है। अब ये कितना आया, ये 24 आया और ये कितना आया, ये 8x आया। इसलिए तो x की वैल्यू कितनी आई 24/8 आई। फाइनल आंसर कितना आया 3। इसको 3 सब्ट्रैक्ट करें तो ये सारे नंबर प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, 4th क्वेश्चन है x अपॉन दिस नंबर, y अपॉन दिस नंबर, z अपॉन दिस नंबर, शो दैट, ये हमें 0 प्रूव करना है। हाउ विल प्रूव दिस प्रॉब्लम? फर्स्ट ऑफ ऑल the ratio is given to you, so you will take another constant number। देखिए आपने क्या किया, यहां से इसको k ले लिया। अब x की वैल्यू आ जाएगी k टाइम्स b प्लस सी
y की वैल्यू आ जाएगी k टाइम्स c प्लस ए और z टाइम्स k टाइम्स a प्लस बी। ये आ गई एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब LHS ले लेते हैं, जो हमें प्रूव करना है। अपने को प्रूव करना है बी सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए टू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड। नाउ I will substitute the value of x, y, z in this equation. B minus c into k times b plus c plus c minus a into k times c plus a plus a minus b into k times a plus e। अब इसमें से k कॉमन मैं ले लूँ, ये क्या बच रहा है b माइनस सी या b प्लस सी, b माइनस सी, c माइनस ए, c प्लस ए प्लस ए माइनस ए प्लस बी कह दूं, पहले कह सकते हैं सी प्लस यहाँ पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि मैं अगर माइनस में लिखूंगा तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला नॉर्मली हमने ये याद किया हुआ है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखिए इसमें ये वाली फॉर्मूला का यूज करते हुए मैं कंबाइन कर देता हूँ। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे टर्म आपस में कैंसिल हो गए, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, तो क्या आ गया के इंटू जीरो बराबर जीरो। तो आपने प्रूव कर दिया। प्लीज मेक करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। ये रेशियो आपको दे रखे हैं, फिर इसने कहा है कि शो दैट ईच रेशियो, ये रेशियो यानी वो वैल्यू इसके बराबर आ जाए। हाउ विल प्रूव इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करने वाला हूं कि अपन को जो रेशियो दे रखा है ना, दो मेथड बताता हूं आपको कैसे कैसे करने हैं। पहले वाले मेथड में जनरल मेथड है मेरा, मैंने इसको के ले लिया, ठीक है जी। के लेके मैंने क्या किया कि देखो 4x माइनस 3z इज इक्वल टू के टाइम्स 4c आ गया। सेकंड मैंने लिया 4z माइनस 3y इज इक्वल टू के टाइम्स 3b आ गया, और 4y माइनस 3x इज इक्वल टू के टाइम्स 2a आ गया, ठीक है। अब ये मैंने के बराबर लिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, ऑन एडिंग क्या होगा, देखो 4x है और ये माइनस के ऐड करने पर ये x यहाँ आया, और ये 4z है, ये माइनस 3 है तो ये प्लस y यहाँ आया, है ना, और ये प्लस y है, ये माइनस 3y है। z में कितना है 1z, y में कितना है 1y, और x में है 1x, तो ये आ गया x प्लस y प्लस z, ठीक है। अब के ये क्या हो गया 2a प्लस 2b 3b प्लस 4c, तो के की वैल्यू क्या है जी x प्लस y प्लस z अपॉन 2a प्लस 3b प्लस 4c। तो ये इसका मतलब ये कि इनकी वैल्यू के थी, तो के यानी इसकी वैल्यू भी है, तो ये सारे नंबर उसके बराबर भी हो जाएंगे। इट इज द फर्स्ट मेथड। नाउ आई विल डिस्कस द सेकंड मेथड। हमने प्रोपोर्शन में एडिंग लॉ पढ़ा था। इन प्रोपोर्शन आई हैव डिस्कस्ड एडिंग लॉ। उसमें क्या होता था, उसमें ऐसे था जैसे सपोज आपके पास a अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, इस तरह से नंबर रेशियो बराबर दे रखे हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो हमने क्या करना था, न्यूमरेटर सारा एडिशन कर दो और डिनोमिनेटर सारा एडिशन कर दो, तो ये जो नंबर है नया ये इसके बराबर आ जाता था। अब ये मैं सिचुएशन सीधा डायरेक्ट यहाँ पे अगर लगा दूं तो ये सिंप्लीफाई होकर यही आएगा। देखिए मैंने 4x माइनस 3z न्यूमरेटर ऐड कर रहा हूं, प्लस 4z माइनस 3y प्लस 4y माइनस 3x अपॉन 4c प्लस 3b प्लस 2a। देखिए यहां से क्या है, x आ गया केवल, y कहाँ है मेरा, y मेरा प्लस का y आया, ठीक है। और देखो z में देखूंगा तो प्लस का z आया, अपॉन इनको अरेंज किया तो 2a प्लस 3b प्लस 4c आया। ये नंबर, ये सारा नंबर और भी होते टर्म, तो ये इसके बराबर आ जाता है a प्लस c प्लस e अपॉन b प्लस g प्लस f। दिस इज द एडिंग लॉ। हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है इसको। 1/2 की वैल्यू निकालनी, कंडीशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे करेंगे,
वही पुराना कंसेप्ट एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, वाई अपॉन जेड प्लस एक्स, जेड अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के लिख दिया, दे रखा है अपने को। तो देखो एक्स बराबर हो गया वाई प्लस जेड इंटू के, हम कहते हैं के टाइम्स वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा नेक्स्ट हो जाएगा y बराबर हो जाएगा k टाइम्स जेड प्लस एक्स, और z बराबर हो जाएगा k टाइम्स एक्स प्लस वाई। ये रिलेशन आ गया। अब मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड तीनों को दोनों तरफ ऐड करता हूँ, तो क्या रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया, ठीक है। और इधर ऐड करने पर क्या रिजल्ट आया, ये आ गया 2x प्लस 2y प्लस 2z आया। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, ये दे रखा है। अब यहाँ पे ये जीरो नहीं है, अगर ये जीरो होता तो 0 इंटू 0 हो जाता, तो इसका मतलब क्या है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 इज इक्वल टू 2k, तो k इज इक्वल टू 1/2। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। ये प्रूफ आप एडेंडो लॉ से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि देखिए न्यूमरेटर को ऐड करने तो ये आया और डिनोमिनेटर को ऐड करने तो ये आया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये 2 टाइम्स आ रहे हैं सारे, 2 बाहर लेते हुए एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दिया मैंने, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1/2। ये के ऐसे भी निकाला जा सकता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल सिंप्लीफाई और सॉल्व दिस। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ करना है तो अपनी कंडीशन दे रखी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई द गिवन नंबर ना, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा, 2 अंडर रूट ए माइनस 2 अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ठीक है जी। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सिंप्लीफाई, तो 2 अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट ए इधर ले गए, ए अंडर रूट बी है प्लस 2 अंडर रूट बी इधर आ गए, तो ये बच गया 2 में से दे, तो 2 अंडर रूट ए इज इक्वल टू 3 अंडर रूट बी, ठीक है। अब अंडर रूट का झंझट खत्म करना है तो हमें क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब मेरे को दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, ऐसा करने से क्या हो गया, a बराबर 9b आ गया। अब देखो उस रिलेशन में डाल देते हैं, एलएचएस ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है 81, बी स्क्वायर डाला, एक स्क्वायर कर दिया इसका, प्लस बी है, ए की वैल्यू 9b है प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कैसा ही है, अपॉन ये हो गया 81 बी स्क्वायर माइनस बी है, और ये 9b है और प्लस बी स्क्वायर है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 81 यहाँ से आ गया, 9 यहाँ से आ गया और 1 यहाँ से आ गया, इंटू बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अपॉन में 81 ये आ गया, माइनस के 9 ये आ गया, प्लस के 1 ये आ गया। इट्स क्लियर टू यू। मैंने कुछ नहीं किया, ये 9b स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर बाहर चला गया, ये भी 9b स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर बाहर चला गया, बस, और ये कैंसिल हो गए। अब कितना होगा, देखो ये हो गया 90, ये 91 हो गया, देखो ये हो गया 82 में से 9 गए तो 73। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन किए हैं। जिन फ्रेंड्स को वीडियो बहुत अच्छा लगा है मेरा, तो आप उसको लाइक करें, अपने और फ्रेंड में इसको शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाला वीडियो मेरा जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाए, इसका आप लाभ भी उठा पाए। और अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे आपको बेनिफिट मिले, है ना। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।